और आज 8 घंटे के चार्ट के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हमें बाजार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव की उम्मीद करनी होगी। आज हम जो देख रहे हैं वह 8वें चार्ट पर है। अभी भी साइडवेज एक्शन जारी है, लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय थोड़ा ऊपर की ओर है। अब माइक्रो प्राइस एक्शन हमेशा तेजी से बदल सकता है, इसलिए यह पहले ही आगे बढ़ चुका होगा। आज यहां मेरा लक्ष्य उपयोग करने के लिए प्रमुख लीवर को उजागर करना है, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। भले ही कुछ स्तर टूट गए हों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अभी भी एक समग्र संभावित तेजी के परिणाम पर नजर रख रहे हैं। भले ही यह बहुत बहुत स्पष्ट न हो, क्योंकि संभावनाएं संतुलित हैं। हम इसे विकसित संरचनाओं के कारण देख सकते हैं। ठीक है, तो संरचनाओं के बारे में यहां एक और स्पष्टीकरण। यहां 3 फरवरी के निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ना केवल 3 तरंगों का ऊपर की ओर बढ़ना है। यह स्पष्ट रूप से तेजी नहीं है। अगर यह 5 तरंगों में ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह 3 तरंगों के पुलबैक की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से तेजी होगी। हम इसे तेजी के परिदृश्य में A12 सेटअप के रूप में लेबल कर रहे हैं। और फिर ऊपर की ओर तीसरी लहर अब सामने आ रही है, लेकिन सभी सबवे संरचनाओं के कारण जो 3 तरंगों की चाल है, हमें इस तीसरी लहर को भी A, B, C संरचना के रूप में मानना होगा। और यह संभव है कि इस समय हम ऊपर की ओर एक समुद्री लहर शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह हमें कहां ले जाना चाहिए? खैर, यह काफी आसान है। हम पीले रंग में लहर की लंबाई मापते हैं। हम बी लहर के निचले स्तर पर जाते हैं और 100% विस्तार लगभग उसी जगह होता है जहां लेबल $1.31 पर स्थित होता है। यह तथाकथित A बराबर C लक्ष्य और A लहर के साथ साथ C लहर भी है। उनकी अक्सर एक ही लंबाई होती है। इस मामले में यह $1.31 होगा। हालांकि एक और परिदृश्य है जो बहुत बहुत संभावित है, जो यह त्रिभुज पैटर्न है जिसे मैं ट्रैक कर रहा हूं। और मूल रूप से मुझे पीले परिदृश्य का स्पष्ट रूप से समर्थन करने के लिए $1.08 से ऊपर की रैली की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफेद परिदृश्य में हम थोड़ा और अधिक साइडवेज मूल्य निर्धारण देखते हैं। यह वास्तव में पीले परिदृश्य से अलग नहीं है, लेकिन मैं आपको सफेद परिदृश्य के बारे में समझाता हूं। जबकि पीले परिदृश्य में एक बड़ी डिग्री सही है और 3 फरवरी को समाप्त हुआ, यह सुधार अभी भी सफेद परिदृश्य में तकनीकी रूप से सामने आ रहा है। और यहां हम एक तथाकथित लहर पर एक समुद्री लहर और फिर एक लहर को ट्रैक कर रहे हैं। तो यह इसे एक त्रिभुज पैटर्न जैसा दिखता है, और यह एक ऐसा पैटर्न है जो मुझे यहाँ काफी संभावित लगता है। भले ही मुझे त्रिभुजों के बारे में कहना पड़े, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि त्रिभुज पैटर्न शायद ही कभी ठीक से बनते हैं, इसीलिए वे अक्सर पहले टूट जाते हैं। यही कारण है कि पीले परिदृश्य जैसा वैकल्पिक परिदृश्य होना समझ में आता है। कम से कम वे दोनों संभावित हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही परिदृश्यों में कीमत 3 फरवरी के निचले स्तर से ऊपर रहनी चाहिए, जो $51 का स्तर था, ताकि यह परिदृश्य वैध और संभावित बना रहे। ठीक है, अब आदर्श रूप से कीमत 11 मार्च के निचले स्तर से भी ऊपर रहनी चाहिए, जो यहां 64.4 सेंट पर बना था। तो यह निकटतम महत्वपूर्ण स्तर है जिस पर हम नजर रख सकते हैं और जिसके विरुद्ध हम उच्च कीमतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसीलिए यह संभव है कि सफेद परिदृश्य में भी हम अब कभी भी उस स्तर से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि कोई समस्या हो। विचार वर्तमान में त्रिभुज में है, जो हमेशा 5 तरंगों वाली चाल ABCD है, जिसमें समुद्री लहर पहले से ही नीचे आ चुकी है। इससे नीचे कोई भी ब्रेक का मतलब होगा कि समुद्री लहर बढ़ रही है। यह मान्य है, ठीक है, लेकिन मुझे कहना होगा कि यह नीचे की ओर की चाल पहले से ही एक पूर्ण 3 तरंग चाल की तरह दिखती है, और एक त्रिभुज में एक समुद्री लहर हमेशा एक 3 तरंग चाल होती है। इसलिए यह संभव है कि यह नीचे हो। यही कारण है कि उस स्तर के विरुद्ध हम देख सकते हैं कि क्या ऊपर की ओर डी तरंग खुल रही है। डी तरंग भी एक 3 तरंग चाल है, जैसा कि यहां देखा जा सकता है। और हां, मैंने एक मोटा खाका दिखाया है कि माइक्रो मूल्य संरचना कैसी दिख सकती है, लेकिन यह विश्वसनीय नहीं है। तो बस एक रोड मैप जो हमें यह समझने की अनुमति देता है कि इस नीले लक्ष्य क्षेत्र में चाल यहां लक्ष्य की तरह कैसे दिख सकती है। 88.5 से 1.8, तो डी तरंग के लिए 88.5 सेंट से 1.8 या 38.2 फिबोनाची विस्तार और 61.8 फिबोनाची विस्तार के बीच यहां एक बहुत ही सामान्य लक्ष्य सीमा है, जिसका अर्थ है कि कुल मिलाकर हमें कुछ और साइडवेज मूल्य कार्रवाई की उम्मीद करनी होगी, लेकिन हम 3 फरवरी के निचले स्तर के मुकाबले उच्च पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस स्तर से नीचे कोई भी ब्रेक संभवतः पिछले साल के अगस्त के निचले स्तर लगभग 30 सेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये एडीए के बारे में अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आएगा।
अगर आप चाहें तो कृपया लाइक बटन सेट करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया प्रत्येक और सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।